मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में जीत का एक वो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जो पिछले 2 महीने से लगातार चर्चाओं में था कि आखिर विजयपुर के उपचुनाव का परिणाम क्या होगा। लेकिन मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जीत कर आए हैं, मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव में हराया है। लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, कई घटनाएं भी हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के एक उभरते हुए सितारे जो ग्वालियर चंबल खासतौर से विजयपुर से जीत कर आए हैं, मुकेश मल्होत्रा, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बधाई। और क्या लग रहा था जब नॉमिनेशन हुआ था, उसके बाद कैसे चुनाव लड़ेंगे और जीत तक कैसे पहुंचे? आपका बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो, नॉमिनेशन हुआ, पार्टी ने टिकट दिया था हमको, तो उसी समय हम आश्वस्त थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से हजारों मतों से चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहाँ का वोटर की और जनता की, आम जनता की भावना हमारे साथ में थी, पार्टी के साथ में थी और हमारे साथ में थी। खासतौर से हमने देखा चाहे वोटिंग के 2 दिन पहले ही जो घटनाक्रम हुआ, कई आदिवासी गांव में पथराव हुआ, फायरिंग हुई। क्या लग रहा है, आप लोग भी कह रहे थे कहीं न कहीं डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, उनने ये प्रयास किया था कि किसी गरीब व्यक्ति की किसी की गोली मारकर हत्या कर दो, जिससे लोग भयभीत हो जाएंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन उससे और उबाल आया लोगों में, तो और फिर बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग भी लिया था, इनने फर्जी मतदान भी किया हालांकि 2 बजे के बाद। लेकिन जनता ने पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को दिया, वो क्योंकि इन लोगों ने पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी, इनने चाहे वो गुंडागिरी करवाई, इनने लोगों गोलियां दी सीने में, हाथ पैर तोड़े, सोते लोगों में लट दिए। कम से कम 8-10 गाँव में ये घटना करी थी। तो उससे क्या, वहाँ की पब्लिक में भी रोष आ गया, मतदाता में, सब लोगों में रोष था। तो उस बात का भी हमको फ़ायदा मिला। अगर वो बब्बड़ नहीं करते तो वहाँ कांग्रेस पार्टी कम से कम 30-40 हज़ार वोट से जीतती। मुकेश मल्होत्रा के साथ कौन रहा है पूरे चुनाव में? इस तरीके से हम देख रहे हैं, बीजेपी का तो पूरी सरकार रही, संगठन था, मंत्री, तमाम लोग, आप कह रहे थे अधिकारी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ कौन कौन? देखो, हमारे साथ में हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी थे नीटू भैया, तो वो पूरे चुनाव में वहीं पे थे, लगातार 3-4 महीने से डेरा डाले थे वहीं पे। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार, उन्होंने दीपावली भी वहीं मनाई थी वहीं पे, मतलब पूरे उसमें विधानसभा गांव गांव गए थे। प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग रहा, हमारे राजा जयवर्धन सिंह बाबा साहब भी वहीं पे डेरा, और हमारे पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता विधायक गण हैं, सभी लोग वहाँ पर रहे थे। सभी लोगों का, पूरी पार्टी का बहुत सहयोग रहा, और सभी नेता विधायक सांसदों ने मदद करी, चाहे अशोक भाई साहब वगैरह सब लोग गए थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई साहब उमंग सिंह सिंघार भी वहाँ पे गए थे, पूरे गांव में घूमे रहे थे, सभी लोग गए थे हमारे लोग, तो पूरी पार्टी के लोगों ने मेहनत की थी। जैसे जो सीट का नेचर हम देखते हैं, हर बार रामनिवास रावत ही चुनाव जीत कर आते हैं। पहला मौका है जब आप वहां से जीत के आए। हालांकि पिछली बार आप टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से नहीं मिला तो कांग्रेस में शामिल हुए। तो क्या लग रहा है कि इस बार वो फैक्टर नहीं चला जो हर बार चलता था चुनाव की जीत का? नहीं, वो तो कांग्रेस से ही मांगा था पिछली बार हमने टिकट, बीजेपी से कहाँ मांगा, क्योंकि मैं तो इसमें 2008 लोकसभा से ही कांग्रेस में ही था। उस समय सिंधिया जी ने मेरे को सदस्यता दिलाई थी कांग्रेस में, तो मैं तो कांग्रेस में ही था उस समय। बीजेपी में मात्र हम 1-2 दिन के लिए उसमें गए थे, कि मतलब लोग बोले कि इसमें बीजेपी में आप सदस्यता ले लो, लेकिन बीजेपी में मात्र 1 दिन ही रहे। इसके बाद वो रामनिवास जी का पता लग गया कि मतलब उसमें बीजेपी ज्वाइन कर रहे, तो हम वहाँ से तुरंत ही हम निर्णय वापस लेके वापस आ गए थे। अब क्या मुकेश मल्होत्रा की चाहत है कि वो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, और खासतौर से उन आदिवासी भाइयों के लिए जिन्होंने आपको विजयपुर से लेकर विधानसभा भोपाल तक पहुंचाया? देखो, आदिवासी भाई बहनों के साथ साथ सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करेंगे। आप लोगों के साथ बैठ के योजना बनाएंगे, वहाँ के मतदाताओं के साथ बैठ के योजना बनाएंगे। जो सरकार ने जो घोषणा करी है तो उनको भी अमल करवाने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर काम करने का काम करेंगे उनका। कभी सोचा था कि मुकेश मल्होत्रा एक दिन विधायक बनेंगे? ये मेरे को 20 साल से पहले ही कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन विधायक बनूंगा, इसलिए मैंने 5 नौकरी छोड़ी, कई पद यात्राएँ करी। और हम जब विधायक नहीं थे, जब भी आपने देखा होगा 2017 में हमने श्योपुर से भोपाल तक पद यात्रा करी थी। उस पद यात्रा में 389 लड़के, शहरिया, बैगा, भारिया समुदाय, जो विशेष पीढ़ी जनजाति है, 389 पुलिस आरक्षक लगे उस आंदोलन से, और 144 पटवारी लगे थे। तो हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं शुरू से। कितनी नौकरियां छोड़ी, कौन कौन सी नौकरियां छोड़ के यहाँ पहुंचे? मैं देखो, इंदौर में पहले बाबू था मैं, तो वहाँ से नौकरी त्याग पत्र दिया था मैंने 2000 इसमें 3 में। इसके बाद में वहाँ दतिया में पुलिस आरक्षक, तो 2 दिन नौकरी करके वो भी छोड़ दिया। पंचायत सेक्रेटरी था, 2012 में एसआई में हो गया था मेरा, तो वो भी ज्वाइन नहीं किया मेरे को, ऐसे ही लोगों ने बोला कि तुमको चुनाव लड़ना है। और 2017 में मैंने जिला प्रबंधक पद से मैंने रिजाइन दिया था NRLM से, जब पद यात्रा करी थी। तो मन में ऐसा क्या भाव था कि नौकरी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, नौकरी लग रही है तो 2 दिन में छोड़ रहे हैं? क्या मन में ही था कि राजनीति में ही जाना है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था? ये क्या मतलब, गरीब लोगों की कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे, शोषण दमन हो रहा था लोगों पर।
कोई भी शासन प्रशासन सुनता नहीं था। तो हम लोग का एक संगठन बनाया हमने, शहरी विकास परिषद, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ आज। तो उसके माध्यम से हमने काम कराए थे लोगों के, शासन प्रशासन के, सब धरना प्रदर्शन भी, कई आंदोलन किए थे। तो इसलिए नौकरी में मन नहीं लगा था। फिर साथ साथ में बाद में फिर हम MA तो थे ही, अब इसके बाद LLB भी करी हमने वहाँ से, महात्मा गांधी लॉ कॉलेज से। देखिए यही होती है व्यक्ति की डेस्टिनी कि आप किसी भी राय पर जाएं, लेकिन डेस्टिनी में जो लिखा है वही आपको मिलेगा। शायद यही कारण है कि चाहे बाबू पुलिस आरक्षक हो या जिला प्रबंधक हो, वहां से मुकेश मल्होत्रा का जो सफर है वो शुरू हुआ और आज विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।